अफगानिस्तान के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि तालिबानों ने सुबह हिलमत के मरकजी शहरों में दाखिल होना शुरू कर दिया है। कंधार शहर में वाक़े हामिद करजई के फार्म हाउस पर भी कब्जा किया है। इसके अलावा कंधार शहर के अंदर अशरफ गनी के फैमिली मेंबर्स जो उन्होंने एक शाही महल टाइप का बनाया हुआ था उस पर भी तालिबानों ने कब्जा किया है। आपको ये भी बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबानों के मुख्तलिफ अजला में हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि तालिबानों ने हिलमंद के मरकजी शहर में दाखिल होने का जो बहुत बड़ा एक प्रचार किया है। दूसरी जानब सूबाई कौंसिल के सरबराह अताउल्लाह अफगान ने बताया है कि हिलमंद के शहर लश्करगाह में शहर के बड़े हिस्से पर तालिबान काबिज होते हैं। जाहिर सी बात है कि लश्करगाह मेन गढ़ है कंधार का और इसको बचाने के लिए अब अफगानिस्तान की एयरफोर्स निकली है। अफगानिस्तान की एयरफोर्स ने पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 43 मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक्स की हैं तालिबानों के खिलाफ, जिसके नतीजे में काफी तालिबानों की मौत हुई है। दीगर आपको ये बताते चले कि लश्करगाह शहर के 5वें जिले पर भी तालिबानों ने कब्जा कर लिया है और झड़पों के दौरान पुलिस चीफ भी अफगानिस्तान का हलाक होता है। तालिबान ने लश्करगाह को बाकी इलाकों से मिलाने वाले 2 अहम पुल भी तबाह कर दिए हैं और जो रास्ते भी दीगर इलाकों को मिलाते हैं लश्करगाह के, वहां पर काबिज होकर बैठ गए हैं। मुख्तलिफ जगह पर लश्करगाह की सड़कों पर इन्होंने चेक पोस्टें बना ली हैं और वो लगातार एडवांसमेंट करते हुए जा रहे हैं, अपनी पेशकदमी करते हुए जा रहे हैं। दूसरी जानब कंधार शहर में अफगान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में शिद्दत आ गई है और शहर के तीसरे जिले में शदीद लड़ाई की इतलात है। इतलात के मुताबिक जराये ने बताया है कि तालिबान ने कंधार शहर में वाक़े हामिद करजई के फार्म हाउस पर भी कब्जा किया है। अशरफ गनी के जो सदारती महल टाइप के वो उनके जो फैमिली मेंबर्स रहते थे उन पर भी कब्जा कर लिया है। वाज़ेह रहे कि एक अमरीकी वॉचडॉग ने खबरदार किया है कि तालिबान के हमलों के पेश नजर अफगान हुकूमत को शदीद खतरात लाहक है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट में कहा गया है कि दोहा अमन से पहले 3 माह तालिबान ने 600-700 अफगान अहदाफ पर हमले किए हैं, जबकि मुआहदे के बाद सन 2020 में सितंबर ता नवंबर हमलों की तादाद तकरीबन 4000 के करीब बताई जाती। अगरचा अमेरिका और तालिबान के अमन डील के मकासद में काबुल हुकूमत और तालिबान को करीब लाना शामिल था, लेकिन काम इसके खिलाफ हुआ है। उधर तालिबानों ने ऐलान किया है कि अशरफ गनी अगर हमसे बातचीत करना चाहता है तो पहले रिजाइन करे, फिर हम बातचीत करेंगे। अगर तालिबान अपनी इस जिद पर अटके रहे तो यकीन माने पूरे के पूरे अफगानिस्तान के अंदर मजीद क्राइसिस आएगा और जिसके डायरेक्ट इम्प्लीकेशन पाकिस्तान के ऊपर आएंगे, चाइना के ऊपर आएंगे, इंडिया के ऊपर और ईरान के ऊपर जाएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये भी बता दें कि लगातार और रोज बरोज तालिबानों की मार से डर के जो है अफगानिस्तान के सोल्जर्स हैं वो लगातार पाकिस्तान की सरहदों के अंदर आ रहे हैं और उधर अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जितना भी अफगानिस्तान के अंदर वायलेंस है वो पाकिस्तान की वजह से हुआ है। अशरफ गनी खुद की अपनी गलती नहीं मान रहे बल्कि पाकिस्तान को दोष दे रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से ये सारे के सारे मामले चल रहे हैं।